कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। उसमें कहा गुरुदेव ने, संसार में अभाव की प्रधानता और भाव योगी के हृदय में अभाव के लिए स्थान नहीं। संसार के साधारण जन इस भूमि पर ही अपने रहने के स्थान को बनाने के लिए चिंतित, और भाव योगी का स्थान तो अपने इष्ट का हृदय होता है। संसार में ऋषि मुनियों ने आश्रम बनाए तथा साधु सन्यासियों ने मठ आदि, किंतु भाव योगी का आश्रम तो उसका इष्ट ही है। वह इन महलों का उपासक नहीं, उसका महल है शून्य गगन, जहां रहता है भाव मगन। और यही भाव लिया गया था कि एक वो संसार है जहां अभाव की ही प्रधानता है, दिन रात अभाव के ही गीत गाए जाते हैं, उसी की चर्चा होती है, उसी का जिक्र होता है। और एक है भाव का संसार, जिस संसार में भाव योगी विचरण करते हैं, और वो संसार कोई स्थूल का संसार नहीं, वो सूक्ष्म का संसार। और भाव योगी के हृदय में हमेशा वो भाव बना रहता है, भाव का संसार हरा भरा लहलहाता रहता है। इसीलिए भाव योगी के हृदय में अभाव के लिए कोई जगह नहीं होती। जबकि ये साधारण संसार के लोग इस धरती पर ही अपने रहने के लिए कुछ न कुछ स्थान बनाना, कुछ घर बनाना, उसके लिए कितना परिश्रम करते हैं, धन दौलत कमा करके फिर चिंतित रहते हैं, बनेगा नहीं बनेगा, किस तरह से और पैसे इकट्ठे किए जाएं। तो इस भूमि पर ही अपने रहने का स्थान बनाने के लिए चिंतित रहते हैं इस संसार के साधारण जन। जबकि भाव योगी का स्थान तो उसके इष्ट का हृदय होता है। और भाव योगी हमेशा यही इच्छा कामना रखता है कि इस संसार में कुछ उसका स्थान बने या न बने, किंतु अपने इष्ट के हृदय में उसके लिए जगह सुरक्षित हो। और यही प्रार्थना वो करता रहता है अपने प्रभु से। भाव वाला ऐसा ही होता है। और बोलते बोलते भजन की पंक्तियां याद आ गई कि हे प्रभु, तेरी कृपा ही अब मेरा है आश्रय, दिल में अपने देते रहना बस थोड़ी सी जगह। एक छोटा सा प्लॉट अपने दिल में मेरे लिए रिजर्व करके रखना, थोड़ी जगह, कोई आलीशान बंगला महल नहीं चाहिए। भक्त को तो अपने भगवान के हृदय में एक छोटा सा कोना चाहिए। और इसी प्रार्थना से वो अपना जीवन यापन करता रहता है। तो वो चिंतित नहीं है, वो निश्चिंत है। उसने अपने इष्ट के हृदय में स्थान सुरक्षित कर रखा है। जबकि संसार में देखा जाता है कि एक तो साधारण जन जो अपना रहने का स्थान बनाने के लिए चिंतित रहते हैं, दूसरी ओर ऋषि मुनि वो आश्रम बनाते हैं और उसमें तरह तरह के और आयोजन किए जाते हैं, उसकी एक आचार संहिता बनती है। और साधु सन्यासी होते हैं, वो मठ इत्यादि बनाते हैं। किंतु भावयोगी का जो आश्रम है वो तो उसका इष्ट ही है। उसे आश्रम मठ
इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वह इन बड़े बड़े आलीशान महलों का उपासक नहीं है। उसका तो स्थान है शून्य गगन में, उसका महल पिया का, जहां पर वो हमेशा मगन रहता है भाव में, प्रेम में। यह है भाव योगी का रहना, यह है भाव योगी का जीना, यह है उसका जीवन। और कहना ना होगा कि इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव स्वयं अपना ही जीवन वृत्तांत लिख रहे हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने ऐसी चिंता नहीं की कि मुझे रहने के लिए अपना घर बनवाना है। कभी भी कोई आश्रम या मठ की बातें नहीं की, कोई भी पंथ नहीं चलाया, किसी भी प्रकार का गुरुडम नहीं फैलाया। बस अपने इष्ट के लिए हमेशा प्राण न्यौछावर करते रहे और उसी के भाव में मगन रहे। वो जो दिगंबर है, जो अंबर है, आकाश है, गगन है, उस शून्य गगन में ही वो भाव की उपासना करता है, भाव में मगन रहता है। आज कह रहे हैं, दिगंबर तूने आश्रम बनाया न मठ, तूने श्रम किया उन भाव प्रधान संतानों के लिए जो तेरे दिगंबर रूप को देख भूल गए तन मन का दुख, पाया आनंद जो तेरी कृपा का फल है। दिगंबर को शिव की उपमा देकर भी भक्त हृदय संतुष्ट नहीं होता। शिव के भक्त ने अपने शीश काटकर शिव को प्रसन्न किया, किंतु एक बार जब तेरे एक भक्त ने तुझे प्रसन्न करने के लिए प्रश्न किया, बाबा जी आप किस वस्तु से प्रसन्न होते हैं, तो तूने उत्तर दिया था, मैं तेरी प्रसन्नता से ही प्रसन्न हूं। निर्वाण काल के कुछ समय पूर्व जब भक्तों ने तेरी स्मृति के लिए मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा, तो तूने कहा था, मुझे स्मृति मंदिर की चाह नहीं। यदि तुम कुछ बनाकर ही प्रसन्न होना चाहते हो तो 3.5 हाथ का एक चबूतरा बना देना, जिस स्थान पर पथिक बैठकर अपनी थकावट मिटा सकें। ऐसा निर्लोभी था तू कि जिसका जोड़ा आधुनिक काल में पाना कठिन है। और बाबा का जो वृत्तांत है जीवन का, उसी का एक अंश यहाँ गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है कि न जाने कितने ऋषि मुनि, साधु सन्यासी या तो आश्रम बनाने में लग जाते हैं और या फिर मठ में, किंतु तुमने तो न तो आश्रम बनाया और न मठ। यानी बाबा ने न कोई अपना आश्रम बनाया और न ही कोई मठ बनाया। हाँ, तूने श्रम जरूर किया, बड़ी मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया उन भाव प्रधान संतानों के लिए जो भाव का मार्ग अपना करके तुम्हारे द्वारा जो ज्ञान मार्ग प्रशस्त होता है, उसको पकड़ा जिन लोगों ने, उनके लिए तूने बहुत श्रम किया, बहुत मेहनत की, उनके बिहाफ पे सब कुछ तूने ही कर दिया। भाव तो प्रधान है। और जो तेरे दिगंबर रूप को देखकर भूल गए तन और मन और उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का दुख, बस भाव को ही पकड़ के रखा और तूने अपने पुरुषार्थ के द्वारा ज्ञान मार्ग उनके लिए प्रशस्त किया। और उन्हीं भाव प्रधान संतानों ने पाया जो आनंद, वो तेरी कृपा के फलस्वरूप पाया, क्योंकि उन्हें आश्रय था तो बस तेरी कृपा का। आश्रम नहीं, आश्रय चाहिए बाबा का।
उसकी कृपा का, और कुछ इस प्रकार चाहिए कि तन मन का दुख भूल जाए प्राणी, और बाबा का जो दान है ज्ञान के रूप में जो उन्होंने गुरुदेव को दिया, उसी की चाह रखे, उस दिगंबर रूप को देखकर पूरी तरह वो दिगंबर भाव अपनाए कि ठीक है, बाहर से भले ही वस्त्र त्याग न किए हों, किंतु भीतर के जितने भी आवरण हैं वो छूट जाएं, उनका स्वतः त्याग हो जाए। तब पता लगता है कि उसकी कृपा का आनंद कितना है। और फिर यदि दिगंबर को शिव की उपमा देते हैं गुरुदेव, तो भी कहते हैं कि मेरा हृदय संतुष्ट नहीं होता है, भक्त हृदय संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि शिव के भक्त ने तो प्रसन्न किया तुमको, शिव को शीश काट कर अनेक हुए हैं। और यह जहां तक है, यह शिव भक्त रावण की बात हो रही है कि अपने शीश काट करके उन्होंने शिव को प्रसन्न किया और शिव ने उसको वरदान दिया, और उसकी जगह 10 शीश हो गए, उसके दशानन हो गया। वो प्रसन्न तो किया और वरदान भी मिल गया उसको, किंतु जब तेरे भक्त ने तुझे प्रसन्न करने के लिए प्रश्न किया, यानी बाबा के भक्त ने, कि भाई बाबा जी, मैं आपको क्या अर्पित करूं, क्या आपकी भेंट चढ़ाऊं जिससे आप प्रसन्न हो, आप बताइए, जो आपको अच्छा लगता हो वो मैं प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। तो क्या कहा बाबा ने? यही कि भाई मैं चाहता हूं तुम प्रसन्न रहो, तुम खुश रहो, तुम यदि प्रसन्न हो तो मैं भी प्रसन्न हूं। यानी बाबा के लिए सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? सबसे बड़ा प्रसाद है हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता। और प्रसाद का एक मतलब प्रसन्नता भी होता है कि हम जो प्रसाद लगाते हैं वो खुश होके लगाएं, और वो खुश होके कुछ स्थूल में अर्पित करें कि न करें, अपनी खुशी ही उसके चरणों में अर्पित करें, तो वो खुशी न जाने कितना बढ़ के हमारे पास लौट के आती है। मीरा ने तो कहा, दिन दिन बढ़त सवायो, यानी सवायो माने 25% एक्स्ट्रा। किंतु यहां तो अब एक के साथ एक फ्री का जमाना है। हम एक अर्पित करेंगे तो हमको डबल मिलेगा। इस तरह हमारी प्रसन्नता दोगुनी हो जाती है, और यह सभी भक्तों का अनुभव है। तो जो हम अर्पित करेंगे वही हमें मिलेगा, क्योंकि बाबा उसी से प्रसन्न होता है। और जब प्रसन्न होंगे हम, तो स्वाभाविक है तन और मन का दुख कष्ट कुछ भी है वो पास फटकेगा ही नहीं। अन्यथा हम तन की व्यथा, तन की व्याधि और मन का दुख, मन की आधी, उसी आधी व्याधि में ही अपना सारा जीवन बिता देते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हम क्या अर्पित करें बाबा को। तो बाबा तो स्पष्ट कह रहा है कि भाई तुम्हारी प्रसन्नता ही मुझे चाहिए, तुम्हारी प्रसन्नता से ही मैं प्रसन्न हूं। यदि तुम कुछ अर्पित करना भी चाहते हो मुझे, तो अपनी प्रसन्नता अर्पित करो, और यह पाओगे कि बिल्कुल कमी नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी प्रसन्नता दुगनी हो गई। तो इस प्रकार जब देखते हैं हम बाबा की पर्सनैलिटी को, तब यह समझ में आता है कि उन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा,
सब कुछ अपनी भाव प्रधान संतानों के लिए छोड़ गए, जिसको कि जैसीडी के दृष्टांत में हमने सुना है। जो एक थे परमहंस, उन्होंने मुलाकात की बाबा से, तो कहा भाई हम तो अपने जीवन काल में ही अपनी कमाई खा रहे हैं, किंतु आप तो अपनी संतानों के लिए ब्लैंक चेक छोड़ के जा रहे हो। अब जिसकी जैसी भी श्रद्धा होती है, इच्छा होती है, वो उसी के अनुसार पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, और बाबा की कृपा उसी के अनुसार उसको मिलती रहती है, बड़ी सहजता से मिलती रहती है। फिर दूसरा दृष्टांत गुरुदेव बता रहे हैं बाबा के जीवन का, कि निर्वाण काल से कुछ समय पूर्व ही जब भक्तों ने प्रस्ताव रखा कि भाई एक स्मृति मंदिर बनाया जाए बाबा जी आपके लिए, जब आप ये शरीर छोड़ें उसके बाद, तो तूने क्या कहा? यही कहा कि मुझे स्मृति मंदिर की कोई चाह नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर कुछ बनाने की अगर इच्छा हो और कर तुम उसी से प्रसन्न होना चाहते हो, तो बस एक छोटा सा 3.5 हाथ का चबूतरा बना देना। यानी वो एक समाधि होती है, वो समाधि मंदिर कहें उसको, स्मृति, जो मंडेला में बाबा ने शरीर छोड़ा और वहीं वो बनी हुई है। तो वो 3.5 हाथ का एक चबूतरा बना देना, और जिस पर बैठ करके पथिक अपनी थकावट मिटा ले, चलता हुआ आए। और पुराने जमाने में तो ज्यादा यातायात के साधन होते भी नहीं थे, लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव। तो कोई भी चले और थक जाए तो अपनी थकावट मिटाने के लिए उस चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम पाए। यह था उनका जीते जी, और जाने के पहले भी यही आदेश देके गए कि ज्यादा ढोंग और आडंबर या जो कुछ भी चल रहा है इस दुनिया में, आश्रम और मठ, इन सब के नाम पर, उन सब से थोड़ी दूरी ही बना के रखना। और कितना निर्लोभी बाबा, और इसकी बराबरी कोई कर नहीं पाएगा इस आधुनिक काल में। लोभ है ही नहीं किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए कोई स्थान बने, कोई और कुछ उसकी पब्लिसिटी हो, कोई उसका प्रचार हो, इन सब चीजों से तो बहुत दूर रहे। बाबा ही नहीं, गुरुदेव भी बहुत दूर रहे। और यही हम लोगों को आदेश दिया गया है कि किसी प्रकार का प्रचार नहीं करना, और किसी प्रकार का कोई आडंबर या ऊपरी दिखावा और वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई, हम भी बिना किसी लोभ और लालच के उसकी सेवा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, रूप तेरा ऐसा रूप था, जिसने तुझे भाव भक्ति से देखा वह सदा के लिए तेरा हो गया। मौन धारण कर तूने अबोध बच्चों को ऐसी वाणी दी कि उनकी वाणी सुन लोग विश्वास ही नहीं करते कि यह वाणी गृहस्थ संतान की हो सकती है। श्रोता को क्या मालूम कि इन अबोध संतानों के भीतर वह दिगंबर बोल रहा है, जो अपने बच्चों के लिए अंतिम श्वास तक मौन रहा, यह देखने के लिए कि मेरी साधना का फल इन बच्चों के लिए अपूर्व वाणी का प्रेरक बने। आज तेरे बच्चे कलम लें, तेरे भाव ज्ञान मिश्रित उद्यान में भाव के कमल खिला रहे हैं, जिन्हें देखकर सुनकर अनेक भाव प्रधान व्यक्ति अमर पथ, आनंद पथ के पथिक बन रहे हैं। और इस पैराग्राफ के साथ यह लेख संपूर्ण किया है गुरुदेव ने।
और यह एक तरह से कंक्लूजन है, उपसंहार है इस लेख का, कि क्या तेरा रूप, दिगंबर तेरा रूप जो शीर्षक है, तो क्या है तेरा रूप? ऊपर से दिगंबर, भीतर से दिगंबर, यह तो पहले ही समझा दिया। किंतु जिस किसी ने भाव भक्ति से देखा तुम्हारी ओर, वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी दृष्टि में भाव था, उसकी दृष्टि में भक्ति थी, और हमेशा हमेशा के लिए वो उसके समर्पित हो गया। और कहना ना होगा कि यह गुरुदेव का अपना अनुभव, कि हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए कुछ इस तरह से स्पर्श किया गुरुदेव को। और यह स्वयं बाबा ने कहा, जो हम लोगों ने सुना है गुरुदेव के मुख से भी, कि मैं तुझे ऐसी जगह स्पर्श करूंगा कि तुम मुझे आजीवन भूल नहीं पाओगे। और भूल नहीं पाएंगे, सदा के लिए हो गए गुरुदेव उनके। और यही परंपरा चल रही है अब तक, कि भाव भक्ति से जो भी उसकी ओर देखता है, यानी उसका अनुभव प्राप्त करता है सूक्ष्म में, वो हमेशा के लिए उसी का हो जाता है। बाकी सब भूल जाता है कि मेरी पहली क्या मान्यताएं थी, क्या था, क्या जीवन में जी रहा था, कुछ नहीं, सब भूल करके वो हमेशा के लिए उसी का हो जाता है। और क्या किया बाबा ने? मौन धारण कर रखा था, किंतु बच्चों को, और ऐसे बच्चे जिन्हें कोई भी ज्ञान नहीं, किसी प्रकार का कोई बोध नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो गृहस्थ की बहनें, जो गुरुदेव के सामने भी कितनी कम पढ़ी लिखी बहनें होती थी, और उनको ऐसी वाणी दी कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये गृहस्थी हैं और पूरा घर गृहस्थी चलाती हैं, ये हाउसवाइफ्स हैं, और इस तरह से घर में रहकर भी ऐसे ऐसे भाव और भक्ति में जीती हैं, और ऐसी वाणी इनके मुख से निकलती है, तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि यह जो वाणी है वो किसी गृहस्थ संतान की हो सकती है। उनको मालूम नहीं, सुनने वालों को क्या नहीं मालूम, कि ये वो खुद नहीं बोल रही संतान, संतानों के भीतर वो दिगंबर बोल रहा है, वो बाबा बोल रहा है, जो अपने बच्चों के लिए अंतिम क्षण तक मौन ही रहा, और जाते जाते जितनी भी उसकी वाणी थी वो मुखर हो उठी दशों दिशाओं से। जो शुरू में गुरुदेव ने कहा कि उसने वाणी दे दी दिशाओं को, वस्त्र दे दिया आकाश को, तो जितनी भी वाणी वो दशों दिशाओं से मुखर हो रही है, और जो भी भाव भक्ति से उसका अनुभव प्राप्त करता है और हमेशा के लिए उसका हो जाता है, उसको बिल्कुल प्रयास करना ही नहीं पड़ता, अनायास अपने आप ही बाबा उसके भीतर से बोलता है। तो लोग समझ नहीं पाते, सुनने वाले को समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। ये तेरी साधना का ही फल है। तो अंतिम श्वास तक तू तो मौन रहा, और देखने के लिए कि भाई देखो, मैं तो बोल नहीं रहा, देखूं क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, और अपूर्व वाणी का प्रेरक बन गए। और यह बाबा कितना प्रसन्न होता है जब उन्हीं की बातें, उन्हीं का भाव, उन्हीं का ज्ञान वो सब बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, उसका वितरण करते हैं, और लोगों के लिए वो प्रेरणा का कारण बनता है। तो आज क्या कर रहे हैं तेरे बच्चे? हाथ में कलम ले रहे हैं, मुख में तेरी वाणी है, और तेरे भाव और ज्ञान, इन दोनों के मिश्रित उद्यान में
यानी एक ऐसा उद्यान, एक ऐसा गुलशन जिसका क्षेत्र तैयार किया बाबा ने, और उस क्षेत्र में बीजारोपण और सिंचन किया गुरुदेव ने, और वो गुलशन का माली वो सबको सिखा गया, बतला गया कि किस प्रकार भाव में ज्ञान मिश्रित करके और ज्ञान में भाव मिश्रित करके आप इस गुलशन में भाव के कमल खिला सकते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कमल तो सरोवर में ही खिलते हैं, किंतु ये एक ऐसा उद्यान है जिसमें एक छोटा सा स्थान बना हुआ है, एक इसको कहते हैं पॉन्ड, छोटा सा तालाब, जिसमें ज्ञान और भाव मिश्रित उद्यान है और उसमें भाव के कमल खिल रहे हैं। और लोग समझ नहीं पाते कि भाई क्या, कि जो भाव प्रधान गुरुदेव जिनको बाबा ने ज्ञान दिया, वहां ज्ञान और भाव मिश्रित इस तरह भाव के कमल भी खिल सकते हैं, जिसका मूल है ज्ञान और प्रकट होता है भाव के रूप में। और खिला रहे हैं बच्चे, और जिनको देख करके अनेक भाव प्रधान व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं उस अमर पथ के लिए। अमर पथ यानी वो पथ जो अमरत्व की प्राप्ति करवाता है, यानी आत्मा तक पहुंचाता है। वो पथ जो आनंद पथ है, कि जब पहुंचेंगे वहां अमरता का बोध करेंगे, किंतु उसके पहले पथ पर चलते हुए भी आनंद की अनुभूति करें, उसके प्रेम और भाव में मगन रहें, तो आज भी आनंद पथ के पथिक बन रहे हैं। और भी देखते हुए, और साथ साथ न जाने कितने लोग साथ में आ रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा है उसकी। ये है बाबा का संसार, गुरुदेव का संसार। और यही लाइन याद आ रही है भजन की, कि साथ चल पड़ो चल रहा है कारवां, आनंद घन का ये जहां, ये भाव ये प्रेम है और कहां। यही भाव यही प्रेम और ज्ञान मिश्रित है भक्ति में और भाव में। और इस प्रकार जब जीवन यापन करता है प्राणी, तो अपने आप ही उसकी कृपा से उस अमृतत्व की जो एक बूंद है उसका स्वाद भी पाता है और अपना जीवन निश्चिंत होकर बिताता है। बस यही संपूर्ण करते हैं। और बहुत बड़ी कृपा रही गुरुदेव की, बाबा की, कि जो भी उनके लेख हैं, जो भी उनकी पुस्तकें हैं, वो सब संपूर्ण होती हैं। और पिछले 9-10 महीने में पता ही नहीं लगा समय का कि किस प्रकार क्या यात्रा रही। कुछ एक लेख पहले हो चुके थे और पुस्तकें भी एक आध, जैसे बाबा बलदेव वाणी भी पहले हो चुकी है, तो इसलिए उनको लिया नहीं गया। और बाकी जो थे वो जिस तरह रिक्वायरमेंट आती गई, रिक्वेस्ट आते गए, और जब बाकी बच गए तो वो तरतीब से सीरियल वाइज ले लिए गए। बहुत बड़ी कृपा मानते हैं हम तो, और बहुत बड़ी कृपा है कि आप लोगों का सानिध्य मिला और मिलता रहेगा। अभी संपूर्ण करते हैं हम
और जो भी जिज्ञासा है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और यह भी लोगों की चाह है कि कल का एक दिन विशेष तौर पे चर्चा का रखा जाए, जिसमें स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो या जिज्ञासा हो या कुछ और बात हो, संशय हो, उसको दूर करने का आपस में हम चर्चा करके प्रयास करेंगे। कल का पूरा दिन यानी 1 से 2 बजे तक उसी में रखा जाता है। और तत्पश्चात क्योंकि उत्सव आ रहे हैं, दिल्ली उत्सव से प्रारंभ होगा और कोटा तक जाके पूरा होगा, तो इस बीच हमारा एक अंतराल रहेगा, यानी उस पीरियड में हम ये जो 1 बजे वाला सत्संग है वो डिसकंटिन्यू करेंगे और आगे का जो भी कार्यक्रम जैसे भी होगा वो आप सब लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरुदेव को, बाबा को प्रणाम करते हुए इतना ही कहते हैं, हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो आपने आज बताया दृष्टांत की, जैसी दी के एक महंत ने उनको बोला बाबा को कि हमने तो अपना चेक यहीं भुना लिया, लेकिन आपने तो एक तरह से अपनी संतान के लिए ब्लैंक चेक छोड़ दिया। तो ये पॉइंट समझ में नहीं आया था भैया कि मतलब क्या तात्पर्य है कि बाबा ने अपनी जो भी शक्तियां उनको मिली होंगी वो खर्च नहीं करी। हाँ जी। और अच्छा, वो कैरी फॉरवर्ड हो गई। जैसे होता ना, कोई अकाउंट्स के हिसाब किताब होते हैं, तो जो बैलेंस बचता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। ऐसा कैसे हो जाता है भैया? मतलब हाँ, ये इसीलिए तो ना लोग समझ नहीं पाते ना इसको। यही तो बात है, गुरुदेव यही तो समझा रहे हैं कि ऐसा निर्लोभी है बाबा कि उसका जोड़ा आधुनिक काल में पाना बहुत कठिन है। कैसे हो जाता है? ये सब सूक्ष्म का आदान प्रदान होता है। अन्यथा जो बार बार बातें आती है ना कि जो आपके सूक्ष्म की पूंजी है वो आप स्थूल में खर्च नहीं करो तो सूक्ष्म में ही लगेंगी वो, और वही रहा बाबा का जीवन। वो जिन महंत की बात हो रही है, वो महंत जो थे वो रहते थे बिल्कुल एकदम आलीशान जगह पर, ऊपर पहाड़ पे उन्होंने बना रखा था। अभी मुझे नाम याद नहीं है, हम लोग गए हुए हैं वहां। जैसीडी तो जाना होता था बचपन में भी, तो वहां पे उनके जो स्थान था वहां देखा, खूब ठाट बाट से सब रह रहे। कोई सोच ही नहीं सकता कि ये किसी साधु का आश्रम है या स्थान है। सभी सुविधाएं, सब कुछ आराम से, एकदम मखमल के कालीन बिछे हुए, और भी बहुत, मतलब वो सब उनकी जो भी तपस्या का फल था वो उन्होंने उसी जीवन में
उसको काम में ले लिया। ये वो कहना चाहते थे बाबा को कि आप इतना सादा जीवन बिता रहे हैं, कुछ न खाने पीने को कुछ नहीं। और ये सब भी बातें हमने सुनी है बाबा की या पढ़ी हैं कि वो नया जूता भी जब पहनते थे ना तो उसको थोड़ा सा खराब कर लेते थे, फाड़ देते थे कि नया जो है उसको देख करके मेरे मन में जरा भी उसके प्रति लोभ ना आ जाए कि अरे मैं तो नया जूता पहन रहा हूं। तो इस तरह का उनका नेचर था। बहुत कठिन है ये सब समझना। वो छोड़ गए सब, हम बच्चों के लिए छोड़ गए हैं। और हम भी यदि थोड़ा भी उनसे प्रेरणा लें तो सादा जीवन जिए और उन्हीं की तरह उच्च विचार रखें, ताकि हमारे भीतर का जो भी अंतःकरण है उसके सारे आवरण हटे, हम भी अपने भीतर से अनुभव कर पाएं उस दिगंबर रूप को। यही है सब बातों का सार। अच्छा, यार एक छोटी सी जिज्ञासा और थी कि वो जो महंत थे उन्होंने अपनी सूक्ष्म की पूंजी को स्थूल में कैसे कन्वर्ट किया? मतलब धन अपनी सूक्ष्म की पूंजी की वजह से कैसे लाए? करते ही रहते हैं। आप प्रभु की भक्ति करते हो, कितनी भक्ति करते हो, क्या चढ़ावा चढ़ाते हो? बहुत थोड़ा था। कोई 11-21 का, आजकल 101 का लगा देते हैं प्रसाद। और क्या करते हैं? बदले में कितनी कामना रखते हैं कि मुझे ये कम से कम भी ये 10 लाख का जो ऑर्डर है मुझे मिल जाए। तो वैसे तो मिलता नहीं है ना। आपने जो कुछ भी उसकी पूजा की है, आराधना की है, भक्ति की है, वो खर्च होती है उसमें, वो सूक्ष्म खर्च होता है उसमें। यानी आप समझ पाते नहीं हैं कि किस प्रकार से। तो ये जो स्थान बने हुए होते हैं, जितने भी आप उसको मंदिर कहें, आश्रम कहें, और यहां तक कि अपने सत्संग सदन भी, वहां पे क्या है? यही करते हैं लोग। वो एक्सचेंज हाउस है कि एक करेंसी वहां पे जमा कीजिए और आगे में दूसरी करेंसी आपको मिलती है खर्च करने के लिए। तो सूक्ष्म की करेंसी वहां जमा करते हैं और तब जाके आपको स्थूल की करेंसी मिलती है खर्च करने के लिए। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। और हम सब ने अनुभव किया होगा कभी न कभी। ठीक है। आपने बोला ना कैसे हो जाता है, ये बता रहा हूं कैसे हो जाता है। हाँ, अभी समझा भैया। अभी मतलब नया लगा एक तरह से। नहीं, ठीक है। अब जो जैसा उस वक्त भाव देते हैं, बोलते वक्त वही व्यक्त होता है। बातें तो वही है ना, और क्या है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। हरिओम, प्रणाम। हरिओम। हाँ जी, संतोष, पुणे। क्या हुआ? हट गया? हैंड रेस था ना, गलती से दूसरी तरफ मार दिया हाथ। अनम्यूट करो वनीता। हाँ, हरिओम भैया, जय गुरुदेव। हरिओम, जय गुरुदेव। बोलिए। हाँ भैया, अभी आपने बात कही जैसे कि हम जो सूक्ष्म का धन कमाते हैं उसको हम सूक्ष्म के जीवन के लिए खर्च करें जी। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जो बात हो रही थी ना कि दिन दिन बढ़त सवायो, तो कैसे बढ़ता है वो दिन दिन? वो कोई स्थूल का धन करेगा तो उसमें खर्च होगा वो, और सूक्ष्म में आएगा तो सूक्ष्म में क्या। यहाँ तो बाबा तो हम खुश हो करके अपने भाव विचार प्रस्तुत करते हैं उसके सामने,
कुछ नहीं तो एक छोटे से भजन के रूप में भी, और हम कितनी कृपा मानते हैं उसकी कि देखो बाबा, देखो गुरुदेव, कितनी आपकी कृपा है, आपने हमें ऐसा सुंदर भाव दिया और फिर हमारे हाथ में कलम दे दी और हमने उसको व्यक्त किया और अब आपको ही तो सुना रहे हैं हम। और उसको जब हम अर्पित करते हैं भावपूर्ण ढंग से, उस भाव में मगन होकर गाते हैं, तो हम क्या पाते हैं? हम यही पाते हैं कि वो भाव कितना पहले से बढ़ गया और बढ़ जाता है। हाँ, वो सवाया क्या, वो दोगुना हो जाता है। हमें इतना भीतर से आनंद आता है, इतनी ज्यादा भाव की अनुभूति, प्रसन्नता अंदर से मिलती है। हाँ जी। तो ये पर्टिकुलरली ये जो बातें मैं कह रहा हूं ना, ये उनकी कृपा से अपना अनुभव है ये, क्योंकि उनकी कृपा से बहुत से भजन बने हैं, किंतु भजन गाते हुए इतना भावपूर्ण ढंग से, और यही लगता था कि मैं लोगों को नहीं सुना रहा, मैं तो उसके चरणों में उसका दिया हुआ भाव अर्पित कर रहा हूं, और इतना अच्छा लगता था। और वापस में वो कितना खुश होता है। जैसे इस चीज को जिया तो है जीवन में, हाँ जी, इस भाव को जिया है जीवन में, लेकिन ये आज अच्छे से समझ में आया कि ये हमारा स्थूल का धन है और ये हमारा स्थूल में ही खर्च हो रहा है। ये आज अच्छे से समझ में आया कि हमें जो अंदर से जो भीतर अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, जो एकदम अंदर से खुशी का भाव, ये इसमें आज ये चीज बहुत वो सूक्ष्म का धन है। हाँ जी, वो सूक्ष्म का धन है। ठीक, हाँ भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। हाँ, हरिओम, जय गुरुदेव। हाँ, हरिओम, जय गुरुदेव। पूनम अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम, नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, ये कल जो पैराग्राफ आया था, वह साधक जिसने अनेक धर्मों की पद्धति के अनुसार साधना की, उसमें ये लाइन जो आई थी कि कोई तन का भूखा, कोई मन का भूखा, मतलब साहित्य, संगीत, सत्संग, और उनकी भूख कभी नहीं मिटती। वासना तो अग्नि है जो प्रज्वलित है रहती है अप्राप्य वस्तु पाकर भी। फिर लिखा है साहित्य, संगीत, सत्संग आदि का भी अंत नहीं। तो भैया जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कंटिन्यू सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग कर रहे हैं मतलब भीतर में कहीं रस आ रहा है, जब भी तो ये सत्संग हो रहा है ना भैया। तो मतलब ये कहना था कि मतलब सत्संग को आवश्यक है, अंत नहीं है इनका। जो आगे कहा ना कि इसका मतलब इसकी भी भूख जो है वो इतनी आसानी से मिटती नहीं है, किंतु यदि भाव जो है आपको पकड़ में आए, तो जो बातें हुई थी कि भाव की एक बूंद, अमृत की एक बूंद भी आपको तृप्त कर देती है, यानी आपके मन की भूख को शांत कर देती है। क्योंकि उसी बात को आगे समझाया ना कि इतना छोटा तो जीवन है, लघु जीवन, अपार वस्तु, ये इतना, इसका कोई अंत ही नहीं है, और भाव का भी कितना भंडार है। तो कोई अगर चाहे पूर्ण रूप से, और उदाहरण आया भी था कि सागर है वो तो, किंतु एक बूंद में ही यदि आप तृप्त होना सीख जाते हैं और उस स्वाद को चख लेते हैं, तो अपने आप आपको लगने लगता है कि ये जो भावामृत है वो कहाँ से आया, वो अमृत से आया। वो अमरता का जो भाव है वो है आत्मा में, वहां से आया, वो तो सागर है। इतना कोई पी पाएगा सागर को? नहीं पी सकता, लेकिन हाँ एक बूंद को बड़े आराम से पी सकता है। और ये सब बातें तो होती ही रहती हैं कि आपको क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। और जो क्वालिटी भाव की गुरुदेव ने अनुभव की, जो क्वालिटी ज्ञान की गुरुदेव ने अनुभव की, बाबा ने अनुभव की, वही क्वालिटी है अभी भी, बशर्ते आपका फोकस क्वालिटी पे हो, क्वांटिटी पे नहीं। यही है
कि इतना छोटा सा तो जीवन है, इतना बड़ा जो उसका भंडार है, और आप चाहें कि सब कुछ मैं समेट लूं, सब मेरे अंदर आ जाए, वो संभव नहीं है। आप तो देखो आपको किसमें तृप्ति मिलती है, किसमें संतुष्टि होती है, और किसमें आपको शांति मिलती है। ये महत्वपूर्ण है, और वो देख करके तब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, फिर सरल हो जाता है ये, क्योंकि आपने भाव का मार्ग अपनाया, आप भाव योगी के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो, तो सरल हो जाता है यह पूरी तरह से उस अवस्था को उपलब्ध करना, जिसको कहते हैं पूर्णता। वो पूर्णता को उपलब्ध करना सरल हो जाता है एक भाव योगी के लिए। तो भाव योगी बोलने का ये मतलब नहीं कि भाव योगी जो है बस गुरुदेव ही है। भाव योगी का मतलब जिसका योग भाव से हो गया, जिसने भाव योग को अपना लिया। ठीक है, सिद्ध होगा जब होगा, साधन तो मिल गया ना उसको, साधक को। और जब साधक साधना करता है साधन को अपनाकर, तो एक न एक दिन जब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है प्रभु की कृपा से, तो वो सिद्ध भी हो जाती है चीजें। तो बचा क्या, कुछ नहीं। हाँ ठीक है भैया, सही बात है, समझ में आई बात। हाँ हरिओम। अलका पोदार। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, जैसे अभी बात आई कि आपकी तृप्ति तो एक बूंद से हो जाती है, लेकिन चाह तो बनी रहती है ना ये। हाँ जी। चाह खत्म थोड़ी ना हो जाती है। नहीं होती है, चाह खत्म तब हाँ, होगी। नहीं होनी चाहिए ना। चाह खत्म तब होगी जब आप सूक्ष्म में अनुभव करेंगे। ये बूंद और सागर, ये क्या है, उसका स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप क्या है, सूक्ष्म रूप है गुण। तो जो गुण सागर में है, वही गुण उस सागर से निकली हुई बूंद में भी है। जिस दिन आप पूरी तरह से गुणों को जी लेंगे, तब आप पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे, और वही गुणातीत अवस्था हो जाती है। प्यास बनी रहती है बिल्कुल, क्योंकि अभी भी आपका फोकस जो होता है वो क्वांटिटी पे होता है। आप एक बूंद से तृप्त नहीं होते हैं। एक यात्रा है, आगे बढ़ते रहना, उस पर चलता रहेगा। तो पूरा जीवन यही है भक्त का। प्यास तो बनी रहनी चाहिए ना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे कैसा भी समय हो, कितने भी दुख हो सुख हो, कैसी भी स्थिति हो। और अगर प्यास बनी हुई है और हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, बस पीते जाओ, एक एक बूंद ही पीते जाओ। वो जो गजल है उसकी लाइन याद आ गई मुझे, अपनी ही कृपा, उनकी कृपा से लिखी हुई कलम से, कि प्यास जागी है मंजिल भी मिल जाएगी, पीते पीते यूं ही रात ढल जाएगी। पता ही नहीं लगेगा कि कब जीवन पूरा हो गया। बस पीते जाओ, जीते जाओ, यही है जीवन। ठीक है। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ राजेश खाकोलिया। हाँ हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम, बोलो। हरिओम। हाँ भैया, अभी बात बोली आप, उसमें आया था कि श्रोता को क्या मालूम कि इन अबोध संतानों के भीतर वह दिगंबर बोल रहा है, जो अपने बच्चों के लिए अंतिम श्वास तक मौन रहा। वैसे तो भी इसमें भी चर्चा हुई है, लेकिन मन में आ रहा है कि श्रोता, क्या हम श्रोता से भक्त बन गए, सत्संगी बन गए? हम लोग को तो मालूम होता है कि हमारे अंदर बाबा बोल रहा है, या जो सामने बोल रहा है सत्संगी,
उसके अंदर बाबा की वाणी गूंज रही है, बाबा के शब्द आ रहे हैं। तो श्रोता जब तक नहीं मालूम था तब तक श्रोता था कि अभी भी श्रोता भी है और भक्त भी है, दोनों हैं? हरिओम। नहीं, समझ में आ गई बात आपकी। जो श्रोता होता है वो सुनता है। श्रोता का मतलब क्या है? सुनने वाला। किंतु सुनना ही तो नहीं है, वो सुन कहां से रहा? कान से। वो जो वाणी है, जो अबोध संतानों के मुख से दिगंबर जो बोल रहा है, वो सुनने वाले को कब पता लगेगा? जबकि वो वाणी उसके भीतर प्रभाव डाले। बोलने को तो बोलने वाला भी बोलता है कि मेरे मुख से बाबा ही बोल रहा है, गुरुदेव ही बोल रहा है। बोलने को तो सुनने वाला भी बोलता है। ये हमने सुना कि जितने भी लोग बोलते हैं वो सब उनके मुख से बाबा ही बोलता है, गुरुदेव ही बोलता है। ये बोलने की बात अलग होती है, अनुभव करने की बात अलग होती है। तो जो वाकई अनुभव करता है कि मेरे भीतर से वही बोल रहा है, और यह जो सुनने वाला श्रोता वो अनुभव करता है कि उसके भीतर से वही बोल रहा है, वही बाबा, वही गुरुदेव उसके भीतर बैठ करके बोल रहा है, तब समझ में आता है। नहीं तो नहीं समझ में आता। तो श्रोता को मालूम नहीं पड़ता है। बोलने के लिए बोल रहा है, देखा देखी बोल रहा है। और लोग बोलते हैं भाई हमारी सत्संग में तो हम थोड़े बोलते हैं, वो बाबा बोलता है। हम थोड़े बोलते हैं, गुरुदेव बोलता है। किंतु हम भी तो कुछ ना कुछ उसमें अपना ऐड करते ही है ना, ऐसा तो नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ जोड़ते ही हैं। बहुत से लोग जोड़ते हैं। तो वो जो जोड़ता है वो कौन है? वो तो आपके भीतर की मानसिक जो स्थिति है, आपका जो मानसिक धरातल है, उसके अनुसार ही वो बातें आएंगी। एक ही वाणी है। चलो एक उदाहरण लेते हैं, है ना, ये क्लियर कर रहे हैं हमेशा के लिए। हम लोग सब लोग सुन रहे हैं। अच्छी बात है कि राजेश ने प्रश्न किया है। एक वाणी है, कोई भी वाणी है गुरुदेव की, उसी वाणी का विश्लेषण एक व्यक्ति करता है, वो अपने ढंग से करता है। दूसरा व्यक्ति करता है, वो अपने ढंग से करता है। तीसरा करता है, वो अपने ढंग से करता है। और तीनों सत्संगी हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरुदेव बाबा की भक्ति कर रहे हैं। किंतु सभी बोलेंगे। उसके भीतर से भी बाबा बोल रहा है, उसके भीतर से भी बोल रहा है, सबके भीतर से बोल रहा है। किंतु वो 100% नहीं होता है। जैसे ही भीतर का भाव शब्दों में आता है, वो रूप उसका बदल जाता है। और मेरे साथ तो समस्या यही होती है कि मुझे जब ऐसा लगता है तो वो भजनों में व्यक्त गुरुदेव करा देते हैं। तो एक भजन की पंक्ति मुझे याद आने लग गई कि भाव प्रभु का कोई न जाने, शब्दों के बुनते ताने बाने। ये अवस्था होती है ज्यादातर। सब अपने जिसके अच्छे शब्द होते हैं ताने बाने बुन लेते हैं, तो वो अच्छा हो जाता है। और सिर्फ भाव ही नहीं, उसका अपना भाव भी। वाणी कुछ बोल रही है, भाव कुछ और है वाणी का। और वो अपनी ओर से जो उसके भीतर कुछ विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, वो उसमें जोड़ देते हैं। नहीं, प्रैक्टिकली अनुभव किया गया है, देखा है। मैंने तो देखा है, आज से नहीं देखा है, बचपन से देखा है। और वो बोलता तो वही है, किंतु उस बोलने में जब तक आप भीतर से पूरी तरह खाली नहीं होंगे ना, तब तक जो भीतर बैठ के बोलने वाला है आत्मदेव, वो बाबा, उसकी आवाज पूरी बाहर नहीं आती है। यानी भीतर से जब तक दिगंबर नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तब तक नहीं। गुरुदेव ने तो वाणी लिख दी। क्या?
कि वाणी गूंजती है यदि श्रोता का दिल खाली हो। तो श्रोता तो सुन रहा है, उसका दिल हो सकता है खाली हो, किंतु वो वाणी तभी गूंजेगी जब वक्ता का दिल भी खाली हो। यानी जो उसके भीतर आत्मदेव बैठा हुआ, वो जो बोल रहा है बाबा, वो तभी, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है। जिस तरह क्या है, पानी जो है बिल्कुल शुद्ध है, बह रहा है पाइप में से, किंतु यदि पाइप पूरी तरह से साफ नहीं है, उसमें कुछ न कुछ चिपका हुआ है, तो वो जो पाइप में से जैसे पानी बाहर निकलता है, तो वो जो चला था ना वहां से, वो बाहर निकलते निकलते उसका रंग रूप बदल जाता है। और इस उदाहरण से तुमको समझ में आ गया होगा, है ना? जी भैया, जी। तो बोलना अलग है कि भाई बाबा ही तो सब में बोलता है, अनुभव करना उसको, तो दोनों मैटर करते हैं। कहीं दोनों मैटर करते हैं। थोड़ा सा स्थिति के हिसाब से अनुभव में भी आता है, स्थिति के हिसाब से। थोड़ा कभी सदन में बैठते हैं, कोई बोल रहा है तो खुद को भी फीलिंग होती है ऐसी कि बाबा बोल रहा है, सदगुरु बोल रहे हैं, तो हाँ जी, बोल रहे हैं। वो आपकी अपनी, आपकी अपनी स्थिति और बोलने वाले की स्थिति दोनों प्रभाव डालती है ना? जी भैया। नहीं, अच्छी बात है तुमने ये प्रश्न किया। हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे। एक चीज हमेशा के लिए क्लियर हो गई सबको। हाँ भैया, ठीक ठीक है। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। आप यही लग रहा था, आप जैसे लेख पूरा किए और हरिओम पूर्ण मदर बोले, तो बड़ा ही एकदम कैसे तो हो गया, क्योंकि अभिलेख तो सारे हो गए पूरे, और आप ब्रेक की भी बात हुई, और तो बस ऐसे लग रहा था कि अपनी फीलिंग ही शायद शेयर कर दूं मैं, कि जैसे मनुष्य से यात्रा पूरी करके सब अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, ऐसा लग रहा था, वैसे ही बहुत ही अजीब लग रहा था। नहीं, वो कोई बात नहीं है, अभी भी समय रहता है, अभी उत्सव का आ रहा है, कल हम लोग और चर्चा भी तो करेंगे ही ना। एक दिन रख लिया गया है, लोगों का मन है इसलिए कि जनरल क्वेश्चंस कुछ हैं, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि झिझक छोड़ करके और अपना अभी से नोट करिए कि क्या जिज्ञासा है, ताकि ऐन मौके पे भूल न जाएं, और वो नोट करके तैयार होके आइए, और जरूर पूरा अच्छी तरह से भैया का इंटरव्यू लीजिए कल। ठीक है? इंटरव्यू क्या होता है मालूम है? इंटरव्यू माने भीतर में क्या है उसको देखिए। ठीक है? चलो फिर पूरा करते हैं भैया। हाँ, पूरा करते हैं। अच्छा, अजय झुंझुनू, अरे कल के लिए रख लो आप। हाँ, कल पूरा आपको मिलेगा 1 घंटा, है ना? कल बात करेंगे। ठीक, अभी पूरा करते हैं। ठीक है महाराज। हरिओम 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 सबको हरिओम 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 हरिओम।